प्यारे प्रेम ब्रह्म की कृपा से पुनः प्रेरणा हुई कि जो मिला शुरू करूं बांटना। प्रेमियों, मानो आप बहुत कुछ विशेष हैं। आप केवल मानव ही नहीं, कुछ अनंत संभावनाएं, कुछ नहीं, अनंत संभावनाएं छुपी हुई है आपके भीतर। वो सूक्ष्म रूप में, वो इंद्रियों के पकड़ के बाहर है। वहाँ तक पहुँचा जा सकता है प्रेम से, बहुत झुक कर, श्रद्धा से, भरोसा से। आप शुरू करेंगे जैसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन भरोसा से जो है वो आकाश है, वो आकाश तत्व है जो दिखता है पूरा गगन आपका, बाहर आकाश जिसमें घर बना हुआ है, घर के भीतर, घर के बाहर। वो आकाश है, वो परमात्मा है। भरोसा से, प्रथम भरोसा, और फिर उसमें बच्चे की तरह नाचिए। आप गौर करते होंगे, कोई बच्चा किसी पूछता नहीं और नाचते रहता है। बड़ा हुआ चलना सीखा के नाचने लगा, और नाचते नाचते फिर उसके दोस्त आ जाते, समूह बन जाते हैं, समूह में नाचते हैं। शरीर लड़के लड़की का कोई भी, सब नाचते, बिना कपड़े के नाचते। आप देखते हैं दुनिया में कितना बड़ा आयोजन है नाचने पर, कैसा आयोजन करते हैं, कितनी सोच समझ, जगह चुनते हैं, जगह चुनने में कितना समय लगाते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, कितने लोग लगते हैं, संगीत का इंतजाम करते हैं, म्यूजिक देते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे जोश दिलाते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था होती है, अपने ढंग से बहुत रंग बिरंगा भी करते हैं, रंगों का भी आयोजन, प्रकाश, रंग बिरंगे रंगीले प्रकाश जो आपको जोश दिलाए, जो आपको उत्तेजना दिलाए, जो आपको किसी तरह आपके शरीर में गति पैदा करे, थिरकाए, कुदाए, नचाए। और वो नृत्य एक छोटा सा अबोध बालक कभी जन्म लिया है, साल 2 साल का हुआ है, 2 साल का, वो घूमने लगता है, गिरने लगता है, गिरता है फिर भी उठता है, फिर 3 साल के आसपास नाचने लगता है। ये क्या है? गौर करें, पूरे जीवन की का सब कुछ लगा दें वहां, पूरी बुद्धि, पूरी समझ, वो नाच रहा है। क्यों नाच, कौन नचा रहा है और क्यों नाच रहा है? नाच रहा है गिर भी जाता है, फिर भी हंसता है, रोने भी लगता है कभी कभी, माता पिता दौड़ते, अरे चोट लग जाएगी, कुछ देर संभलता है, फिर नाचने लगता है। क्या हुआ, क्या हो रहा है जब वो नाच रहा है? नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, और बहुत उम्र तक नाचते हैं लोग। हम लोग खूब नाचे। जब जबरदस्ती टीचर शिक्षकों ने, घर के लोगों ने कहा कि नहीं, चोट भी लगी थी कई बार, तो कबाड़ फूट जाएगा, तब नाच, ये नाच नहीं है, ये प्रभु नाच रहा है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर वो आपके भीतर हैं। हमेशा उनका स्वभाव है खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो अतिरेक बहता है। नाचने का मतलब आपके शरीर से जो सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म आकाश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं भारत में, वो निराकार है, कोई रूप नहीं है, वो निकल रहा है, वो आपके भीतर से शरीर पर काम कर रहा है। बहुत प्रेमपूर्ण स्मरण देखे, आपको पुलक बढ़ा रहा है, थ्रिल गुदगुदा रहा है, और आप नाच पड़ते। समझ नहीं है बच्चे को, बुद्धि नहीं बनी, मन नहीं बना, अभी बहुत देर लगेगी। हम लोग बनाते हैं उसका मन विचारों से, समझ से, पढ़ा के, रगड़ के, दिखा के, सब उसके भीतर डालते हैं। मन बनता है, विचारों के रूप में बनता है, खूब बनता है, जरूरी भी है। बहुत कुछ सीखने के लिए मन से हम सीखते हैं, ये विकास है मन का, बुद्धि का। तो ये जो नृत्य है, बच्चे नाचते हैं, नाचते दीवाने, जो सब डाल दीजिए, घूमते रहता है, गिरते रहता है। कभी उसका पता नहीं कि हमको चक्कर आ गया, गिर जाता है, फिर उड़ जाता है, फिर दूसरे मित्र, तीसरे मित्र, सब गिरते पड़ते, एक दूसरे के देह पर भी कभी गिरते। तो इस अनंत आकाश में जो भगवत आकाश है, जो प्रेम आकाश है, जो ब्रह्म आकाश है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, पूरा आकाश ही परमात्मा है। जो भी है चारों तरफ वो परमात्मा है, उसमें नाचिए अपने को छोड़ दीजिए। नचना मतलब अपने को छोड़ देना। बड़ी उम्र में तो आपको, आप जो देखते हैं परफॉर्मेंस नृत्य का, जहाँ भी आयोजन होता है, खुले में, थिएटर में, टीवी में, सिनेमा में, जहाँ भी देखते हैं, वो तो आयोजित है।
उसके एक ढंग है, वो फिक्स्ड है, टाइम भी उसका फिक्स्ड है, और उसे अर्थ भी आप लोग निकालते हैं, ठीक, और पैसा लेके जाते हैं देखने। लेकिन बच्चे का जो ये नृत्य है, ये तो परमात्मा नाच रहा है। आप कभी उसके आसपास हो जाए बिना बोले, ऐसा नहीं कि उस पर नजर टिकाइए। बच्चा इतना भीतर से प्रभु कृपा से, प्रभु के सहारे से बलशाली होता है कि वो डिगता नहीं है। आप जब उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं करते, वो डिगता नहीं, जो कर रहा है कर रहा है। ये बल, ये भरोसा, ये अखंडता कहां से, कैसे? ये परमात्मा से, परमात्मीय है बच्चे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चा परमात्मा होता है, परमात्मा का स्वरूप है। वो देहधारी छोटा भगवान है, चूंकि अबोध है, उसको बोध नहीं है कि हम परमात्मा है, हमारे भीतर परमात्मा है। वो है सुगतन असली कहते हैं सवय नचावत राम गोसाई। ये जो नचावत है वो नाच रहा है बच्चा। नर तो बड़ा हो गया, तो दूसरे संदर्भ में कहा है संत तुलसीदास ने, जो कराते हैं परमात्मा कराता है, लेकिन वो नृत्य जो हो रहा है वो असल नचा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। इसकी बहुत मौलिक भेद है। आप बचपन से ही यदि नृत्य में आदत लगा लें, स्कूल में परवाह नहीं, खूब नाचिए, पेड़ के नीचे नाचिए, क्लासरूम में, लेकिन स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करते हुए, नहीं तो फिर नहीं चलेगा, ढंग नहीं चलेगा। आपके लिए स्कूल बना है, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, विकास के लिए। तो कहने का मतलब उस एज में भी जहां भी जगह मिले, जहां भी मन करे, जहां सुरक्षित महसूस करे, जहां लोग आपकी का मजाक नहीं उड़ाए, जहां आप लोग से प्रभावित ना हो, चोट नहीं लगे आपके शरीर को, क्षति नहीं, नाचना शुरू कर दीजिए। बस 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 बस, कोई बात नहीं। समय नचावत राम गोसाई, एकदम राम गोसाई नचाएंगे आपको बच्चे की तरह। गौर कीजिएगा, समय नचावत माने बच्चा दीवा माने भगवान है, उसके पैर छुइए। इसीलिए हम लोग बच्चे का पैर छूते हैं, गोदी में लेते हैं, उसकी गंदगी का परवाह नहीं करते। कोई भी राहगीर भी बच्चे के गंदे का परवाह नहीं करते। अब थोड़ा हो गया सोफिस्टिकेशन, लोग गंदगी का मतलब बहुत दूरी, अपने भीतर लोगों ने बहुत कुछ पाल रखा है और पालते जा रहे हैं। वो अपरमात्मीय है, वो समझिए उसके ढंग भगवत्ता की तरफ नहीं है, प्रभु की रस नहीं है, प्रेम रस नहीं है, उसमें दूर जा रहे हैं। सारा आयोजन जो भी है विचित्र है, इसीलिए संघर्ष है। हम हैं कुछ और, हमारे भीतर भरा हुआ है परमात्मा, वो कराना चाहता है और हम नहीं करना चाहते। केवल बुद्धि के चक्कर में, मन के चक्कर में, विचार के चक्कर में, शिष्टाचार, बैनर, लोग क्या कहेंगे। हम बड़े आदमी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम पिता हैं, हम माँ हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम कलेक्टर हैं, हम क्या मतलब एकदम सब चीज को आप अपने तय कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और दूसरे भी फिक्स कर लेते हैं, मिलके फिक्स हो गए। और जो स्वाभाविक परमात्मीय जीवन है, जो बचपन से ही मिलता है, बच्चे को देखिए, बच्चे को भगवान बनाइए, बच्चे की पूजा कीजिए, उसको गुरु बनाइए, देखिए फिर देख तमाशा परमात्मा का, देख तमाशा ब्रह्म का। जबरदस्त है। इसको पहले अपना नंबर 1 नृत्य, 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 खुला नृत्य, सम्मान बच्चे के प्रति, बच्चे को भगवान मानिए, बच्चे का पैर छुइए और कोशिश कीजिए किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाए। बच्चे तो गिर जाएंगे, नहीं जानते, बोध नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा तो आवश्यक है, करेंगे ही माता। इसी तरह आप भाव से रखिए, किसी के कल्याण का, सुरक्षा का, बस इतना ही भर आप प्रभाव डालने का कोशिश कीजिए, बस उसकी सुरक्षा, दूसरे का ख्याल, उसका नुकसान ना हो, क्षति ना हो, तकलीफ ना हो। इस भाव दशा से, इस इंटेंशन से, इस नियति से किसी पर प्रभाव डालने का कोशिश। बोलिए उसको, प्रेम से बोलिए, छुइए नहीं, यदि लगे छूने की जरूरत, गिर रहा है तो जरूर छुइए, प्रेम से छुइए। आपके तरफ से कोई जबरदस्त दबाव ना हो, ऊर्जा का, स्पर्श का, वाणी का, कठोर, जो कम प्रेम जिसे कोई कहते हैं कठोर, वो नहीं, कम प्रेम नहीं, वो नहीं दीजिए। वो बच्चा भगवान है, भगवान है, प्रणाम है, मैं खूब प्रणाम करता हूँ, सराखे पर सब घर में रखते, लेकिन उद्देश्य दूसरा है बच्चे का। आप चाहते हैं हर एक माता पिता के मेरे संतान हो,
एक नहीं कई संतान, लेकिन संतान की दृष्टि कि अब मेरा आपका प्रेम बढ़ता है, अच्छा लगता है, एक को पालन पोषण करते हैं तो और अच्छा लगता है, आपका कुल चलता है, कहते हैं कि मेरा कुल चलता है संतति से, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी ठीक ही है। यदि संतान ना हो तो कैसे घर बने, कैसे समाज बने, कैसे विस्तार ले, जीवों का विस्तार का सब सौंदर्य, ये जो प्रभु ने बनाया, ये धरती, ये प्रकृति, इसमें क्या योगदान दें, यही योगदान देने के लिए चाहिए, संख्या तो चाहिए, लेकिन भगवान है वह भगवान जो नैसर्गिक हैं, जिसे हम लोगों ने भगवत्ता कहा, भगवान कहा, परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, वो सब बना दिया प्रभु। आकार में भी वो विराज रहा है, अनेक रूपों में, अनेक ढंगों से, अनेक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और बॉडीली फंक्शंस के लिए, संसार की क्रियाओं के लिए बना दिया, लेकिन वो बैठा है बीच में मौज कर रहा है। उसको समझिए, उसको समझते हुए कि बच्चा भगवान है, भगवान रूप नहीं, भगवान है, और वो नाच रहा है, वो कुछ से कुछ बोल रहा है, वो ध्वनि निकाल रहा है, अर्थहीन ध्वनि है, लेकिन ध्वनि है, पैर पटक रहा है। आप गौर कीजिए, गौर कीजिए। जन्म जो शिशु पालने में होता है तो सबसे पहले हम लोग को झुनझुना ऑफर करते हैं, झनझन, और दिखता है वो किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होता है, माँ के दूध के प्रति आकर्षित होता है, स्तन के प्रति, माँ को पहचानने लगता है वो, और पैर हाथ फैलाने लगता है, पटकने लगता है, किलकारी मारने लगता है माँ की गोदी में जाने के लिए, या जो प्रेम पहले माँ की, फिर जो भी दूध पिलाते, फिर जो भी प्रेम देते, उसका बस से तो उछल जाए गोदी में, लेकिन छोटा सा सलोना प्यारा नन्ना नन्ना जय हो जय प्रभु की जय हो, शिशु बाल भगवान की हमने हमारे यहाँ अपने यहाँ हुआ है कल्पना बाल कृष्ण की, बाल कृष्ण कितना हम लोग कहते हैं बाल कृष्ण की, और किसी कृष्ण की महिमा नहीं गाई गई है, लेकिन भगवान राम के बालपन का भी है, लेकिन बाल कृष्ण की महिमा प्रेम रूप जो छू सकता है, जो रूप छू सकता है किसी के भीतर, अभी भी उनका देखिए कितने तरह के चित्र हैं, कितने तरह की मूर्तियां हैं, उनके नाचने का, उनके श्रृंगार का, बाल रूप का सौंदर्य, जबकि वो शामले थे। अपने सारे देवी देवता को हमने शामले रूप में चित्रित किया है, देखा है, फिर भी कहते हैं सामला सलोना कितना सुंदर होता है बालकृष्ण के रूप में। देखिए वो तो हम लोग मानते ही भगवान, लेकिन सब बालक किसी के घर में जन्म आया हो, भगवान है, वो भगवान बनकर आया है। वहां से शुरू पहला संस्कार ये आध्यात्मिक दिशा में प्रभु को जानने, आत्मा परमात्मा ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने, यदि आनंद लेना चाहते हैं तो बालक को भगवान मानने लगे, पैर छुइए और अपने भीतर भाव बढ़ाइए, और उसके साथ जो करे सो कीजिए। आप जो करेंगे अपने बुद्धि से करेंगे, सोच से समझ से, फिर वो आप रुके हुए हैं, छोटे हैं, आप परिभाषित हैं, लेकिन उस बच्चे को भगवान मानिए और जो करे सो कीजिए। तो उतना करने में तो मुश्किल है, मैंने आपको शायद नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास तो करें जो कर सकते। नृत्य जरूर करें, नृत्य करें, जीवन भर करें। प्रेमियों, जीवन कितना सुंदर है, देखिए तो एक छोटा सा बिना आयोजन के आपके घर आया है नन्हा, जो कहिए उसको भगवान है, वो कृष्ण रूप कहिए, राम रूप कहिए, जो भी कहिए, नाम दीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा, कृष्ण की तरह देखने लगेगा, राम की तरह नहीं, वो भगवान रूप जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो प्रेम है। और फिर और नहीं कहेंगे, प्रेम को तो आप समझते हैं तो आकर, लेकिन आकार से समझते हैं, वस्तुओं से समझते हैं, लेकिन चलिए समझते हैं, और अनंत को समझते हैं। प्रयास कीजिए, अनंत यानी आकाश देखिए, कहीं और छोड़ है, समुद्र देखिए, हवा देखिए, कहां से आ रही, कहां जा रही, शाश्वत सदा से है वो, और प्रेम अनंत है, प्रेम ही है, प्रेम ही है वो, प्रेम रूपी परमात्मा, परमात्मा प्रेम है, उल्टा उसको कहते नहीं, प्रेम परमात्मा, परमात्मा प्रेम है। इसका मतलब परमात्मा और कुछ भी हो सकता है, नहीं, प्रेम ही परमात्मा। प्रेम आने दीजिए, दीवानगी आने दीजिए, फिर वो आपसे बहुत कुछ कराएगा,
जो बुद्धि के नहीं पढ़ेगा। हम लोग बुद्धि को विशेष समझते इस युग में, या युग बुद्धि प्रधान हो गया, विचार प्रधान, चिंतन प्रधान, किताब पढ़ाना, लिखना, लिखाना। मैंने एक परिभाषा से एक छोटा दायरा है, ये बहुत बहुत छोटा है। मैं कह सकता हूँ वो किसी को पूछने, ये अनुभव की बात है। जब भी बोलते हैं आप एक शब्द एक तो कुछ लाइन, फिर आप जुगाड़ करने लगते, कौन शब्द बोले, क्या बोले। और शब्द तो हो जाता है, लेकिन एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, और आपके क्या अर्थ हैं उस समय। अब बोलते हैं आप, दूसरा समझता नहीं हो। तो प्यारे सब मानव तेरी जय हो, तू भगवान है, तुम लेके आया है, भगवान होने आया। भगवान तो था ही तू बचपन में, जी रहा था, लेकिन बोध नहीं था। बाद में बोध हुआ तो तू भूल गया। तो तुम आया है भगवान बनने, भगवान होकर जीने, इस शरीर के सारे मर्यादाओं को, सारे सुख भोगने। ये मत सोचो कि भगवान बन गए तो जैसे साधु लोग नहीं भोगते, तो वो जाने, उनकी मर्जी, वो एक ढंग है जीने का, लेकिन वो अधूरा जीवन हो गया, वो परिवार नहीं बसाए। अब बहुत सारे ऋषि कुल में, गुरुकुल में होता था, फिर गुरुकुल के बाद संतों ने ऑप्ट किया, कबीरदास जी ने, सारे संतों ने घर बनाया, परिवार बनाया, गृहस्थी की, संतान शादी की, बच्चे की शादी की, अपनी शादी की। फिर ओशो आए, देखिए ओशो ने गृहस्थ जीवन को, फिर नानक देव जी, फिर, और हम लोग जी रहे हैं। अब दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, हम लोग घर आइए, देखिए हम लोगों ने परिवार बसाया। डॉक्टर था मैं, पढ़ा, जॉब किया, प्रैक्टिस किया, ढेर सारे बुद्धि से भी जो हो सकता है किताबें लिखी, गीत गाए, नाचे गाए, खूब मौज कर रहे घर में, परिवार, पत्नी, बच्चे, जो काम करने वाले उनके साथ। आइए ये पूरा जीवन जीजिए, शुरू कीजिए, फिर आगे की बात आगे करेंगे। जय हो, जय प्रेम ब्रह्म, जय प्रेम, जय मानव, जय मानव, तेरी जय हो मानव, तू भगवान है, आया है तू भगवान बनने। क्या कर रहा है? पूर्ण भगवान, अंश नहीं, पूर्ण मानव, पूर्ण भगवान, पूर्ण मानव भी। तू मानव है तब भगवान है, ऐसा मत सोचना कि भगवान कोई और है, मानव ही भगवान है। पूर्ण मानव, पूर्ण भगवान, मानव भगवान, भगवान मानव। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, तेरी लीला अपरंपार प्रभु। तो सब गा लेते हैं। प्यार का जवाब नहीं, लाजवाब, लाजवाब, स्वाद इतना समाता नहीं, समाता नहीं, स्वाद प्यार का, ढंग प्यार का, रंग प्यार का, सुगंध प्यार का, अनगिनत है तेरे रूप, तेरे गुण, समाया हुआ मानव में, समाया हुआ मानव भटकता है, जो दिखता, जो जीता, जो करता, भरोसा नहीं, भरोसा है कम, भरोसा बढ़ा, प्रेम बढ़ा, नजदीक बढ़ा, मिलजुल सब साथ साथ, जीव जंतु पेड़ पौधे मानव सब साथ साथ। तुम अनंत है, अनंत का स्वामी है, जिले भरोसा कर, भरोसा कर, खूब मौज कर। जय हो, जय हो।